Hello, Javians. Myself, Dr. Rekha Kanwar, Assistant Professor of Department of Panchkarma at ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि जो बस्ती है उसके अयोग के लक्षण और सम्यक योग के लक्षण। देन नेक्स्ट पढ़ाऊंगी मैं अतियोग के लक्षण। अतियोग जो बस्ती है, अगर अपन ने कोई तीक्ष्ण ज्यादा बस्ती दे दी, तीक्ष्ण द्रव्य ज्यादा यूज कर दिए, तो उससे क्या मोशंस वगैरह ज्यादा होंगे। तो उसमें बता रखा है उन्होंने कि अंगमर्द होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि कर्मात का पित्त अत अनिलज, मतलब कर्म से क्या निकलेगा? मल निकलेगा, पित्त निकलेगा, कफ निकलेगा, देन वात निकलेगा। तो अगर अति योग हो गया तो वात का ज्यादा निकल जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? अंग सुक्ति होने लग जाएगी, अंगमर्द होने लग जाएगा, कलम कंप निद्रा दौर्बल्य उन्माद हिक्का, ये सब क्या है? अब इन्होंने बता रखा है कि अतियोग हुआ तो अपन इसमें रोकने के लिए ट्रीटमेंट भी, उपचार भी जरूरी है, तो इसको अपन संग्राही द्रव्य देंगे। जैसे ग्राह्य औषधियां हो गई, उटज घनवटी हो गई, ठीक है, या फिर अपन कपूर रस वगैरह हो गया, ये सब अपन उसको देके संग्राही द्रव्यों से बस्ती को रोकेंगे, एसिड द्रव्यों से परिसेक वगैरह करेंगे। ये थे अतियोग के लक्षण और अतियोग के उपचार। देन है बस्ती नेत्र व्यापद। अब अपन ने पढ़ेंगे कि जो बस्ती नेत्र है उसके व्यापद क्या क्या हो सकते हैं। अति हस्व हो, अति दीर्घ हो, तन्नु स्थूल। अब इनमें से अपन ने 8 दोष तो पढ़ लिए अपने, बस्ती नेत्र के दोष भी 8 और बस्ती पुटक की। लेकिन बस्ती नेत्र के 8 दोष से जो व्यापद उत्पन्न होते हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगी। अब बताइए, अति हस्व हो, अगर छोटा हो, बस्ती नेत्र की लंबाई से भी छोटा हो, अपन ने जो एज के अकॉर्डिंग पढ़ा, तो उससे क्या होगा कि वो पर्याप्त मात्रा में जो द्रव्य वो पक्वाशय तक नहीं पहुंच पाएगी। या फिर अति दीर्घ हो, अति दीर्घ मतलब बहुत ज्यादा लंबा हो, तो क्या बोला? अति गति, बहुत ज्यादा गति हो जाएगी, इसकी तीव्र गति होने लगी। फिर बोला तनु, अगर पतला हो तो क्या हो जाएगा? गुदा में सूल होगा, ठीक है। और अगर स्थूल हुआ तो क्या हो जाएगा? अति कृष्ण होगा। और जीर्ण होगा, जीर्ण होगा, पुराना होगा तो गुदा में हर्ष वगैरह होगा। और क्या है? स्थिल बंधन, मतलब अगर अपने बस्ती नेत्र की मूल भाग में बस्ती पुटक को प्रॉपर तरीके से नहीं बांधा तो द्रव्य की हानि होने लग जाएगी। फिर बोला बलिहार नेत्र, मतलब तीक्ष्ण गति हो जाएगी। या फिर होता पार्श्व में छिद्र, अगर बस्ती नेत्र का अपन ने पढ़ा था कि अग्र भाग में छिद्र होगा और मूल भाग में छिद्र होगा, जिसमें 3 कर्णिकाएं होती। लेकिन अगर पार्श्व में छिद्र हुआ तो क्या हो जाएगा? गुदा में पीड़ा होने लग जाएगी। बस्ती व्यापद है, बस्ती नेत्र की व्यापद है, बस्ती पुट्ट की व्यापद और बस्ती द्रव्यों की व्यापद है। बस्ती नेत्र की व्यापद अपन ने पढ़ ली। अब इन्होंने बता रखा है कि जैसे पोजीशन वगैरह बता दिया, लेटरल पोजीशन में देनी चाहिए अपन को। देन है अन्य व्यापद भी हो सकते हैं, कि क्या क्या व्यापद हो सकते हैं, जैसे अयोग, अतियोग, इन्होंने बता रखे हैं। आद्यमान हो गया, हिक्का हो गया, हृदय व्याप्ति हो गई, ठीक है। और अग्नि की तुष्टि भी हो गई, ठीक है। अब इन्होंने बता रखा है कि व्यापद हो गया, अयोग हो गया, तो अपन क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो अपन ने पढ़ा था विरेचन करवा देंगे, फलवृद्धि कर देंगे, या स्वेदन वगैरह करवा देंगे। अति योग में क्या पढ़ा था अपन ने? पीछा बस्ती हो गई संग्राही के लिए, ठीक है। हिक्का की चिकित्सा हो गई। हृदय प्राप्ति में अपन क्या करेंगे? स्नेह बस्ती और अम्ल लवण सिद्ध बस्ती का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ऊर्ध्व प्राप्ति में शीतल जल का परिचय करेंगे, अनुलोमन चिकित्सा करेंगे। और अगर नस्य, शिरोशूल, अभ्यंग, स्वेदन,
अनुलोमन लंघन। अब है यापना बस्ती। यूज फॉर यापना बस्ती, ये अपनी यापना बस्ती का किस किस में प्रयोग करेंगे? यापना बस्ती का अपन सोथ में, अग्निनाश में, पांडु में, सूल में, अर्श में, जोर में और अतिसार में अपन यापना बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। अब इन्होंने बता रखा है कि चिकित्सा, कि दीपनपासन या अरिष्ट का, क्षीर का, सिद्धूपान का, यापना बस्ती और तीक्ष्ण नीरू बस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं अपन। ये इतने अपने पढ़ा था नीरू बस्ती। बस्ती के अपने 2 टाइप पढ़े थे, नीरू बस्ती और अनुवासन बस्ती। फिर में मैंने आपको नीरू बस्ती के बारे में बताया था कि पूर्व क्रम में क्या करना चाहिए, प्रधान क्रम में क्या करना चाहिए, जिसके योग योग के सिम्टम पढ़े थे। देन अपन पश्चात क्रम। अब आता है अनुवासन बस्ती। अनुवासन बस्ती में अपन पढ़ेंगे कि अनु आस्थिति इति अनुवासन। क्या है? अनुवासन। अब है यूज। इनका है कि जैसे अपन नीरू बस्ती है, जिसे इंडिपेंडेंट चिकित्सा है ये, मतलब जैसे मात्रा बस्ती के रूप में भी अपन इसको प्रयोग कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ रिगार्डिंग अनुवासन बस्ती, तो इन्होंने बता रखा कि शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु और बसंत ऋतु, एडमिशन इन डे टाइम। अब इन्होंने बताया कि जो अनुवासन बस्ती है उसके देने का टाइम क्या, काल का। तो ऋतुओं के अकॉर्डिंग इन्होंने बता रखा कि जैसे शिशिर ऋतु हो, हेमंत ऋतु और बसंत ऋतु हो, उसमें तो अपन दिन में देना चाहिए, ठीक है। लेकिन वर्षा शरद और क्या हो, शिशिर, हेमंत और बसंत, फिर ग्रीष्म, वर्षा और शरद में अपन को नाइट में देना चाहिए। अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन लाइन आद्यमानम, गुरु और ज्वर। अब इन्होंने बता रखा कि अगर शिशिर, हेमंत, बसंत ऋतु में अपन कब करना चाहिए, दिन में प्रयोग करना चाहिए, और ग्रीष्म, वर्षा और शरद में नाइट को प्रयोग करना चाहिए। अगर अपन ने कर दिया अपोजिट तो आद्यमान, गुरुता और ज्वर होने लग जाएगा। अब इन्होंने बता रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन नाइट की पित्तज, दोष हो, कफ हो, अतिरुक्ष हो, वात व्याधि हो, ठीक है। इन्होंने बता रखा है कि जो विरेचन है, कौन से दिन है, 9वें दिन अपन को अनुवासन बस्ती देना चाहिए। अब इन्होंने बता रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटेड आफ्टर मील, मतलब अनुवासन बस्ती खाना खाने के बाद दी जाती है। इन्होंने बताया कि पित्त दोष में, कफ दोष में और वात दोष में, मतलब कितनी कितनी अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। तो वात, अब ये है कि तेल क्या करता है, स्निग्ध और वात रूप से, तो वात में ज्यादा देनी चाहिए। तो वात दोष में तो अपन को 9 से 11 देनी चाहिए, पित्त दोष में 5 से 7 देनी चाहिए, और कफ दोष में 1 या 3 देनी चाहिए। अब इन्होंने बता रखा है फंक्शन ऑफ बस्ती। स्नेन बस्ती क्या करती है, वक्षण को, शिरोगतवात को जीतती है, बल को बढ़ाती है, वर्ण को इंक्रीज करती है, रस को स्नेन करती है, रक्त को। अब इन्होंने बता रखा है कि स्टेप बाय स्टेप जैसे अपन बस्तियां दे रहे, मैंने बताया था कि वहां दोष में अपन कितनी बस्ती देते हैं, कि वहां तो बस वहां दोष में अपन 9 से 11 देते हैं, 9, लगभग 9 बताई थी। पित्त में 5 से 7, 5 समझो, और वातज में 1 या 3 देते हैं। तो इन्होंने बता रहा है कि जो फर्स्ट बस्ती अपन अनुवासन देगी वो कहाँ तक फंक्शन करेगी, वो करेगी जो वंशन वाला पार्ट है उसको स्नेन करेगी। देन जो सेकंड बस्ती है तो वो सिरोगतवाद को जीतेगी। थर्ड जो बस्ती है वो बल और वर्ण को इंक्रीज करेगी। और जो फोर्थ बस्ती है वो रस को स्नेन करेगी, रस का पोषण करेगी। फिर देन रक्त का करेगी, सिक्स्थ वाली मांस को करेगी, सेवंथ मेद को करेगी, और एट्थ अस्थि को करेगी, और नाइन्थ मज्जा को। इस प्रकार इन्होंने प्रॉपर 9 बस्तियों का बताया कि कौन सी बस्ती कहाँ तक फंक्शन करेगी। अब इन्होंने ने बता रखा कि ओरल स्नेन और अनुवासन आर
नोट डन टुगेदर। इन्होंने बताया कि मुख मार्ग और अधो मार्ग से दोनों एक साथ स्नेह का प्रयोग नहीं करना है। कि अगर उस पेशेंट के स्नेह पान चल रहा है तो अपन को अनुवासन बस्ती का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? इससे प्रयोग करने से, दोनों मार्ग से स्नेह का प्रयोग करने से अग्नि और वात की दुष्टि हो जाएगी। तेन इन्होंने बता रखा कि एक्सेसिव अनुवासनम, अगर अपने लगातार अनुवासन बस्ती का प्रयोग करा, अभी क्या पढ़ा अपने कि मुख मार्ग और गुदा मार्ग, दोनों मार्ग से एक साथ स्नेह का प्रयोग करने से क्या हो जाएगा? अग्नि और वात की दुष्टि। लेकिन बता रहा एक्सेसिव अनुवासन, अगर अपने अनुवासन बस्ती बहुत ज्यादा लगातार प्रयोग करी तो क्या हो जाएगा? अग्नि मान ले। ठीक है। और एक्सेसिव निरूप, अगर अपने बहुत लगातार निरूप बस्ती का प्रयोग करा तो वात का प्रकोप होने लग जाएगा। लेकिन डेली इन्वर्सन इन, मतलब डेली इन्वर्सन बस्ती किस में दे सकते हैं? रुक्स हो, बहुत ज्यादा रुक्स प्रकृति वाला हो, वात व्याधि वाला हो, ठीक है, और श्रोणी सूल वाला, इनमें अपन लगातार इन्वर्सन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अनुवासन बस्ती का प्रयोग बता रहे कि पूर्व क्रम में क्या करना है, प्रधान क्रम में क्या करना है और पश्चात क्रम में क्या करना है। तो पूर्व क्रम में देखो, अभ्यंग, एक्सटर्नल स्वेदन करना है, ताप स्वेद भी कर सकते हैं, अवगाह स्वेद भी कर सकते हैं। फिर बता रखा है भोजन, कि कैसा भोजन लेना है, साधारण, जो ना तो स्निग्ध हो ना ही रुक्ष हो, इजिली डाइजेस्टेबल हो, मतलब नॉर्मल डाइट हो। अब इन्होंने प्रॉपर बता रखा है अनुवासन बस्ती का। देखो पीछे में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि वात दोष है, वात दोष में अपन मांस रस का प्रयोग करेंगे, और पित्त दोष है तो उसमें क्षीर दूध का प्रयोग करेंगे, और कफ दोष है तो उसमें यूज का प्रयोग करेंगे। अब इन्होंने बता रखा है कि स्निग्ध कोज में क्या बता रखा है? मदमूर्छा, इनडाइजेस्टेबल ज्वर, देना है प्रधान कर्म। प्रधान क्रम में पोस्चर और प्रोसीजर एजिन निरो, मतलब जो प्रोसीजर करने का तरीका पोस्चर है वो कौन सा होगा? लेफ्ट लेटरल पोस्चर। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन मृदु ताड़न, ठीक है, इन सम्यक योगा स्नेह कम्स आउट विथ मलवत विदाउट दाह। इन्होंने बता रखा है कि सम्यक योग में नौसन बस्ती स्नेह कम आउट विथ मल और वात के साथ, विदाउट दाह, बिना दाह के मल और दोषों को बाहर निकाल दिए। पश्चात क्रम में बता रखा कि बस्ती प्रत्यागमन काल, अपने नीरू बस्ती का प्रत्यागमन काल पढ़ा था कितना? 48 मिनट का, मतलब एक मुहूर्त तक का। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कि अनुवासन बस्ती का प्रत्यागमन काल। अनुवासन बस्ती का प्रत्यागमन काल है 3 याम। ठीक है। 3 याम मतलब एक याम में होते हैं 3 घंटे, इसका मतलब 9 घंटे। ठीक है। इफ नॉट इंट्रोज फलवर्ती और तीक्ष्ण निरूबस्ती, इफ नॉट कॉजिंग ट्रबल निग्लेक्ट अप टू 4 आवर्स। ठीक है। ते ध्यान, फिर बता रहे कि सूंठीवात का या उष्ण दरियों का अपन प्रयोग कर सकते हैं अगर